अच्छा देखिए, अभी तक हमने क्या देखा, जो आई था उसके पावर था उसे सॉल्व करना चाहिए। कैसे हम सॉल्व करते हैं उस पर और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होंगे जो मैं बताऊंगा आगे, चिंता मत करिएगा, बस नहीं हो जाएंगे। अभी मैं और भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आप उसे ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। अब हम बढ़ते हैं उसके आगे। देखिए हम पढ़ते हैं सर, ये इसमें बताया आपको ना, ये अंडर -2 या फिर ऐसे लिखा हो, ये लिख दीजिए अंडर -2 लिखा हो या फिर अंडर -3 लिखा हो। ये सारे नंबर क्या होते हैं, मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। देखिए इसको मैंने बताया था कि वैसे ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू क्या 2, फिर इसे लिख सकते हैं अंडर -1 इंटू क्या 2। तो ये फाइनली देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है, तो ये क्या आ जाएगा √2 इंटू आई हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू आई लिख सकते हैं। देखिए ये जितनी भी क्वांटिटी जिसमें भी आई लगा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इमेजनरी, क्या बोलते हैं, इमेजनरी क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, इमेजनरी क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या आई लग जाए वो हमारी क्या होती है, इमेजनरी क्वांटिटी होती है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो तीन चीजें आप और ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए कि बस आपके दो नंबर है, एक नंबर ए एक नंबर बी। ठीक है, ये दोनों ए हमारे नंबर क्या है, एक नंबर ए एक नंबर क्या है बी है। ये दोनों ही क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव और रियल नंबर है, मतलब पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक, और हमसे पूछे कि बताइए √a इंटू √b क्या होगा। ठीक है, तो आप सीधे लिखेंगे क्या, इसको लिखेंगे क्या, √ab, डायरेक्ट लिख देंगे। ये होता है, ये आप पढ़े हैं, आप जानते भी हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो अंडर रूट में -a इंटू अंडर रूट में क्या -b, और आपसे पूछे कि ये कितना होगा। ठीक है, देखिए मैं बता दे रहा हूं, ये होता है -√ab। ठीक है, अब देखिए कैसे, जैसे कि ये है और इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट में माइनस को लिख सकते हैं क्या, रूट में -1 इंटू ए, फिर इसे लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू क्या, √a। इसकी वैल्यू क्या होती है, आई, तो ये आ जाएगा क्या, आई इंटू √a आ जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए इसी तरह इसको भी लिखेंगे क्या, रूट में -b, सेम तरीके से सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, रूट, यही आएगा। ठीक, मतलब फाइनली हमने इसको सॉल्व करके इतना आता लिख दिया। अब इन दोनों को इंटू करें, मतलब सॉल्व करें, तो ये सॉल्व करते तो क्या आएगा, ये आएगा i√a और ये क्या आएगा, i√b। आई का इंटू आई से करिए क्या होगा, i²। तो फाइनली यहां से इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर रख कर लेते हैं इसको। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे फाइनली तो क्या आएगा, i² इंटू √a इंटू √b, और ये कितना होगा, -1, और ये क्या होगा, इंटू √ab। तो फाइनली हमारा क्या आएगा, -√ab। अब देखिए दो तीन चीजें कंडीशन आप पहले कुछ पता होनी चाहिए कि कब क्या होता है। देखिए ये तो हमारा आगे मैंने प्रूव कर दिया। अब देखिए ऐसे √a इंटू √b इक्वल टू होता है √ab। यहाँ पर देखिए ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर a और b क्या है, रियल नंबर है, मतलब r से आ रहा है। ठीक है, अब √a इंटू √b इक्वल टू √ab होता कब है, देखिए इफ एट लीस्ट वन ऑफ a और b, मतलब दोनों से कोई एक, कम से कम दोनों से कोई एक क्या हो, ए एंड बी आइदर पॉजिटिव और 0, या तो पॉजिटिव हो या तो 0, तभी ऐसा होता है, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए, ये आप जानते हैं, आपको पता तो याद नहीं होगा, क्योंकि आपके छोटे क्लासों में जो था वो आप इसी को जानते पढ़े हुए हैं, लेकिन हमने उतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ पर क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये तभी पॉसिबल जब ऐसा होगा, अन्यथा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हमने जान लिया, ये हमारा खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल में क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा, वो दिखता कैसा है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, तो इसे रब कर लेते हैं। आइए देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो क्या होता है, a + ib टाइप का होता है। ठीक है, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब हमारे पास दो रियल नंबर है, एक नंबर a है एक नंबर b है, तो उसे क्या कहते हैं हम, इस तरीके का लिखे, a + ib टाइप का हो, मतलब क्या एक जगह i लिखा है एक जगह a, कुछ नहीं हो। a और b हमारा क्या रियल नंबर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, और इसे डिनोट करते हैं किससे, z से। जहां भी z लिखा होता है मैक्सिमम वो कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, इस बात ध्यान रखिएगा। कुछ और होगा तो वहां लिखा होता है कि ये चीज है। तो z इक्वल टू क्या होगा, a + ib। खासियत देखिए इसका है, इसे खासियत है कि देखो ये हमारा होता है रियल पार्ट, क्या होता है, रियल पार्ट। कहीं लिखा होगा रियल ना, तो रियल पार्ट का मतलब ये जिसमें क्या हो, आई ना हो, और जिसमें आई होता है तो मैंने आपको पहले बता दिया इमेजनरी क्वांटिटी, तो ये हमारा होता है क्या, इमेजनरी पार्ट, इमेजनरी पार्ट।
तो दो पार्ट, मतलब एक तरह से कहा जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर में होता दिखा है तो रियल नंबर है ए और बी, लेकिन दो पार्ट से मिलकर बनता है, एक हमारा रियल एक हमारा इमेजनरी, तो दो पार्ट होते हैं। तो आपसे पूछ भी सकता है, जैसे मान लीजिए दे दिया 2+3i और z इक्वल टू, आपसे पूछा कि बताइए रियल, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट की वैल्यू क्या है, तो रियल पार्ट जिसमें आई न हो, इसमें आई नहीं है, तो ये क्या होगा, रियल पार्ट की वैल्यू कितनी है 2। पूछे इमेजनरी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, ध्यान रखिएगा इमेजनरी पार्ट की वैल्यू, तो जिसमें आई लगा होता है वही इमेजनरी पार्ट की वैल्यू होती है, तो आई इसमें लगा है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 3, ठीक है। अब 3i नहीं लिखेंगे, 3 क्या होगा, इमेजनरी पार्ट की वैल्यू होगा, ठीक है, या सीधे पूरा लिख देंगे वो आपको करेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट। दो तीन चीज आप और यही देख लीजिए ताकि आपको आगे जो क्वेश्चंस करे कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे लिखा होता है ऐसे REZ, REZ का मतलब होता है रियल पार्ट ऑफ Z, तो रियल पार्ट ऑफ Z क्या है, देखिए कितना है A। फिर लिखा होता है IM, इमेजनरी पार्ट ऑफ Z, इमेजनरी पार्ट क्या होगा Z का, तो Z का इमेजनरी पार्ट क्या, जिसमें I लगा होता है, तो ये क्या IB, ये क्या है इसका इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। इस तरह से लिखा होता है प्योरली रियल, ठीक है। अब देखिए प्योरली रियल का मतलब क्या है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर पूरी तरह से रियल हो, ठीक है। पूरी तरह से रियल मतलब क्या, उसमें इमेजनरी पार्ट नहीं होना चाहिए तभी तो रियल होगा, है कि नहीं। तो अब देखिए यहां से अगर ये b की वैल्यू 0 हो जाए, अगर प्योरली देखा जाए, अगर हम b की वैल्यू 0 रख दें तो z इक्वल टू क्या मिलेगा, a मिलेगा, इसमें कहीं भी i है नहीं है, तो ये क्या है प्योरली रियल है। अगर कहीं लिखा हो क्या प्योरली इमेजनरी, क्या लिखा प्योरली इमेजनरी, इमेजनरी मतलब क्या पूरी तरह से वो इमेजनरी होना चाहिए, इसमें रियल पार्ट नहीं होना चाहिए, तो रियल पार्ट क्या है ए, तो अगर हम ए का मान क्या रख ले 0 रख ले तो जेड इक्वल टू क्या मिलेगा आई भी मिलेगा। यहां से मैं समझने वाली बात ये है कि अगर प्योरली रियल होगा तो इमेजनरी पार्ट क्या होगा 0 होगा, अगर प्योरली इमेजनरी होगा तो रियल पार्ट क्या होगा, सर रियल की पार्ट की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, रियल नंबर से बड़ा होता है, मतलब एक तरह से कहा जितने भी हमारे पास रियल नंबर हैं उन्हें क्या कर सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब जितने भी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होते हैं। कैसे, देखिए जैसे लिखा है 2, हमने लिखा z इक्वल टू 2, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कैसे, जैसे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 + 0 × i, ऐसा कुछ लिख सकते हैं 0 × i टाइप से। तो देखिए क्या ये a + ib के फॉर्म में है जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म होता है ना, तो इसलिए क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मतलब किसी भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ऑर्डरिंग डिफाइंड नहीं है, जैसे नर्सरी में होता है ना कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 का 4 होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लिखा है क्या 2 + 3i, एक जगह लिखा है 3 + 2i। अब इसमें कौन किससे बड़ा, ये इससे बड़ा छोटा है कि इसके पहले आता है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है। मतलब इसका नहीं कि कोई ऑर्डरिंग है, इसमें कोई ऑर्डरिंग नहीं होती कि कौन किससे बड़ा कौन किससे छोटा है, ऐसा कुछ बात नहीं होता कॉम्प्लेक्स नंबर में, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारा था कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट बता दिया मैंने, इमेजनरी पार्ट बता दिया, प्योरली रियल प्योरली इमेजनरी, ठीक है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बड़ा होगा छोटा होगा, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम बात करेंगे क्या इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और वो इक्वल है, तो इक्वल कब होते हैं इसको देखिए, एक मिनट देखिए। जैसे आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया मान लीजिए Z1 इक्वल टू क्या A1 + i B1, और दूसरा दे दिया Z2 इक्वल टू क्या A2 + i B2। अब हम कहते हैं कि Z1 क्या होगा Z2 के इक्वल होगा। अब देखिए इक्वल कब होगा, पहला काम Z1 लिखिए A1 + i B1, Z2 क्या हमारा A2 + i B2। अब देखिए इसको इक्वल करने के लिए क्या होगा, जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल, जो इमेजनरी पार्ट हो इमेजनरी पार्ट के इक्वल। तो रियल पार्ट क्या है A1 इक्वल टू क्या A2, इमेजनरी पार्ट क्या है विथ साइन उठाइएगा हमेशा, उसके साइन से, यहाँ तो मैंने प्लस लिखा हो, कहीं माइनस वगैरह भी आता है, तो हमेशा उसके साइन के साथ उठाते हैं, चाहे रियल हो चाहे इमेजनरी हो। तो ये B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा B2, आई नहीं लेते हैं, उस पार्ट की वैल्यू को लेते हैं जो होगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये दो रियल नंबर तो दो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होंगे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजनरी पार्ट के इक्वल हो। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आते कैसे वो देखिए, जैसा आपको दिया हो, क्या आपको दिया हो, एक दे दिया ऐसे 3 + 4i इक्वल टू x - yi, ऐसे आपको दे दिया, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर ये भी कॉम्प्लेक्स, दोनों को क्या लिखा है इक्वल लिखा है। आपसे कहेंगे बताइए x की वैल्यू क्या होगी, तो सीधी बात है आप कंपेयर कर दीजिए। क्या करेंगे आप रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करिए, रियल पार्ट x कितना आएगा 3,
इमेजनरी पार्ट, तो ये देखिए इमेजनरी पार्ट कितना है, माइनस वाई लेंगे, ध्यान रखिएगा यहाँ से, ये 4, तो y कितना आएगा -4। तो ये हमारी x और y की वैल्यू होगी। तो ऐसे सॉल्व करते हैं। और भी कई तरह क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे आपको ऐसे दे दिया आपको 3 - x + 4i इक्वल टू, आपको यहाँ दे दिया क्या 2 + y - 2। अब भी वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पहला काम 3 - x को 2 के इक्वल करेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों क्या रियल है। तो 3 - x इक्वल टू क्या होगा 2, तो माइनस इक्वल टू क्या होगा 2 - 3, तो फाइनली ये क्या आएगा, कट गया, तो x कितना आएगा पर। दूसरा देखिए क्या होगा 4 इमेजनरी पार्ट, इधर क्या है y - 2, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये क्या होगा, इंप्लाई कर देगा y इक्वल टू क्या आएगा 4 + 2, देन फाइनली y कितना आएगा 6। तो इस तरह से क्या किया हमने x और y की वैल्यू निकाली। ये होता है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे क्या, उसके आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है, और मेरे पढ़ेंगे कॉन्जुगेट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्जुगेट बताऊंगा ही, फिर प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा प्रॉपर्टीज होता क्या है। ओके, अब देखिए अभी तक हमने क्या कर लिया, अभी तक हमने पढ़ लिया, बाकी जो चीजें थी उनके बारे में पढ़ लिया। अब देखिए कुछ चीजें हम और जानेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = a + ib, तो देखिए इसे हम ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसे हम लिख सकते हैं ऐसे ए बी। अब देखिए ए बी मतलब क्या, साइन के साथ लिखते हैं, आप प्लस है तो प्लस लिख दिया। अगर आपका z = ऐसे रहता a - ib, तो उस कंडीशन में इसे लिखते हैं a और -b। मतलब ये कहने का है कि ये देखिए क्या एक तरह से पॉइंट के रूप में हो गया, ये x की वैल्यू, y की वैल्यू, ये x और ये y, मतलब किसी भी हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हम जानते हैं उस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ हम पढ़ क्या रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में कोऑर्डिनेट एक्सिस भी क्या होता है, थोड़ा बदल जाता है, नाम बदल जाता है, काम वही रहता है उसका, कुछ और नहीं। जैसे देखिए ये हमारा y एक्सिस होता है, ये हमारा x एक्सिस होता है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, जो x एक्सिस होता है उसको हम लोग रियल एक्सिस भी करते हैं, इसका नाम तो ये होता है रियल एक्सिस, क्या रियल एक्सिस। दूसरा y एक्सिस जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी एक्सिस, ठीक है। ये हम क्या करते हैं, इसे नाम देते हैं रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का। अब देखिए से पॉइंट है ए और बी से रिप्रेजेंट करना है, तो हम देखेंगे कि कौन से कोऑर्डिनेट में आ रहा है, रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंपल सी बात है, चाहिए चाहिए। जैसे नंबर को, जैसे हम लोग किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना सीखे हुए पिछली क्लास में, वैसे हम इसको करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे दिया गया z = 3 + 4i। अब देखिए क्या होगा 3 और 4 होगा। अब 3 और 4 का मतलब कहाँ आएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, दोनों पॉजिटिव, कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यहीं पे कहीं आ जाएगा 3 4, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे दे दिया गया z = -3 + 4i। अब -3 कहाँ आएगा, ये 4 यहाँ आएगा, तो कहीं यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे कर सकते, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या कर सकते, कोऑर्डिनेट पर क्या कर सकते, बता सकते कहाँ पर वो लाई करेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, रिप्रेजेंट करना सीख लिया, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे देखिए नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है वो है हमारा कॉन्जुगेट। देखिए क्या होता है कॉन्जुगेट, ये क्या होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकालते कैसे हैं, और इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ये आप सब इस पे समझेंगे, ठीक है। देखिए जैसे हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z = क्या a + ib दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है a + ib दिया हुआ है, और हमें क्या बताना है इसका कॉन्जुगेट क्या होगा। तो देखिए किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को पहले बार रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं z बार से। निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो a + ib के फॉर्म में, तो i का जहां i लगा होता है, कहाँ i यहाँ पर है, इसका साइन देख लीजिए क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका साइन बस चेंज कर दीजिए, क्या आएगा, प्लस होते क्या आएगा माइनस। तो बस यही क्या होता है इसका कॉम्प्लेक्स, मतलब ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या फिर कॉन्जुगेट होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। ऐसे करते हैं, जैसे हमारे z = को दे दिया क्या 3 - 4i, तो इसका कॉन्जुगेट z बार क्या होगा, तो i का साइन क्या है नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इसको कर दीजिए पॉजिटिव, हो गया कॉम्प्लेक्स। तो बहुत ही सिंपल है, z = आपको सिंपली दे दिया i, यहाँ से i का साइन क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा -i, और आपको z = -i दिया होता है तो इसका साइन चेंज करते तो क्या आता है i। अब जाहिर सी बात है इसका कॉन्जुगेट ये, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये एक दूसरे के ही होते हैं, कुछ और नहीं होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सारे मैंने बता दिया कॉन्जुगेट रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और निकालते कैसे, ये तो आपने सीख लिया। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कॉन्जुगेट का, ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, z = क्या 3 + 4i, यही लेते हैं, ठीक है। और
मान लीजिए ऐसे लेते हैं a प्लस आई बी, ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मान लीजिए ए बी 0 से बड़ा है और बी भी क्या है 0 से, दोनों 0 से बड़ा, दोनों में तो क्या है पॉजिटिव है। पहले लाइए इसको एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, रियल एक्सिस वैसे एक्सिस। अब दोनों का 0 से बड़ा है तो कंफर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, मतलब ये हमारा समथिंग ए बी होगा। ठीक है, अब इस ये क्या है, इसकी पोजीशन होती है कहां से, ओरिजिन से, तो इसको मिला दीजिए, एक पॉइंट होगा इस पी, इसकी पोजीशन होगी कहां से, ओरिजिन से। आप पी नहीं लिख सकते तो जेड भी लिख सकते हैं बताने के लिए, हाँ वाकई हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला ही ले रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या करेगा, समथिंग कोई ना कोई एंगल बनाएगा थीटा, कहां से, एक्स एक्सिस से। अब हम लेते हैं इसका कंजुगेट, तो इसका कंजुगेट क्या होगा, जेड बार होगा, कितना आएगा, ए माइनस आई बी। अब इसका कंजुगेट को देखिए कहां पर आएगा, ए हमने कहा 0 से बड़ा, बी भी कहा हमने 0 से बड़ा, लेकिन बी का साइन क्या है, माइनस है, तो अल्टीमेटली जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, ए, और ये बी क्या होगा हमारा, माइनस बी। कॉम्प्लेक्स समझिए होगा, क्योंकि बी 0 से बड़ा है तो अल्टीमेटली ये जो नंबर रहेगा वो निगेटिव ही रहेगा, मतलब एक्स की वैल्यू ए, ठीक है, ए मिल गया हमें, और y की वैल्यू क्या, माइनस बी, तो y की वैल्यू माइनस बी यही आएगा। तो जैसे हमने क्या कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट लिया है ना, तो वो जस्ट हमें क्या, ये फर्स्ट था उसका कंजुगेट कहाँ मिला हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में मिला। ठीक है, अब ये कितना एंगल बनाएगा, ये भी इससे ही आप चेक करिएगा, ये भी क्या होता है, सेम एंगल बनाता है, किससे, इसका कंजुगेट एक्स एक्सिस से। ठीक है, तो अल्टीमेटली अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब निकालेंगे, तो जो कंजुगेट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होता है, जस्ट उसका मिरर इमेज होता है, कहां पर, रियल एक्सिस का, रियल एक्सिस है तो इसका देखिए जस्ट क्या है, मिरर इमेज है, कुछ और नहीं होता है कंजुगेट। ठीक है, मिरर इमेज होता है और सेम एंगल बनाता है, इस बात का भी बहुत ध्यान रखिएगा, सेम एंगल बनाता है। मतलब कहने का होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, अगर कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उसका कंजुगेट कहाँ मिलेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में मिलेगा। ठीक है, और अगर थर्ड में है तो सेकंड में मिलेगा, फोर्थ में तो फर्स्ट मिलेगा। ये जस्ट क्या होता है, रियल एक्सिस के थ्रू जस्ट एक दूसरे क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं, कुछ और नहीं होता है। यही होता है क्या, कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, दैट्स इट।